नमस्कार। आप तमाम ज्ञान प्रेमियों और विद्यार्थियों का एजुकेशन इज लाइफ चैनल में स्वागत है। सांस्कृतिक विरासत है भारतीय नृत्य का इतिहास, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे जो तर्क है वह यह है कि नाट्य, संगीत और नृत्य, इन तीनों चीजों का साक्ष्य हमें वेदों से प्राप्त होते हैं। चारों वेदों में इसका वर्णन विस्तार से किया गया है, जिसकी चर्चा आज मैं आपके समक्ष करूंगा। इसके पहले, इसकी शुरुआत करने से पहले मैं अपने मुख्य विषय से हटकर थोड़ा सा इस बिंदु पर चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, शिक्षा यानी विद्या दो तरह की होती हैं, एक जीवन की विद्या, दूसरी जीविका की विद्या। दोनों में बहुत फर्क है। जिस विद्या को पढ़कर हम धन कमाते हैं वह जीविका की विद्या है, और जिस विद्या को सीखकर हम जीवन जीते हैं, जीना सीखते हैं, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से निकलकर बाहर आते हैं, उसे हम जीवन की विद्या कहते हैं, जीवन की शिक्षा कहते हैं। जीवन की विद्या से हम कभी भी जीवन में कोई गलत निर्णय नहीं लेते हैं, हमेशा सही दिशा में चलते हैं और अन्य लोगों को भी उस दिशा में चलने के लिए बताते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, जो आदमी अपनी आदतें नहीं बदल सकता वो आदमी अपनी जिंदगी कभी नहीं बदल सकता है। ये सत्य है। आपको अपना जीवन बदलने के लिए अपनी आदतें बदलनी होगी। हालांकि इस विषय पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन अभी मैं अपने मुख्य बिंदु पर, मुख्य विषय पर लौटता हूं और हम आगे बढ़ते हैं क्रमशः। नृत्य, नाट्य और संगीत का वेदों में क्या साक्ष्य है, वेदों में क्या प्रमाण है, आइए इस विषय पर हम आगे बढ़ते हैं। सामवेद के दो भाग हैं, 6 प्रपाठकों वाला आर्चिक तथा 9 प्रपाठकों वाला उत्तरार्चिक। इनमें कुल 1810 छंद हैं, जिसमें से 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद के छंद का उच्चारण उद्गात्री पुरोहित करते थे। इस बात पर विशेष ध्यान देना है और याद में रखना है कि सामवेद के छंद का उच्चारण उद्गात्री पुरोहित करते थे। यह भारतीय संगीत के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। ब्रह्मा ने काव्यमय पाठ्य ऋग्वेद से, मनोभावों की अभिव्यक्ति यजुर्वेद एवं सामवेद से, संगीत तथा रस अथर्ववेद से लिया तो नाट्य कला को जन्म दिया। इसे ही नाट्य वेद का नाम दिया गया है। इसे ही 5वां वेद कहते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। उनके अनुसार ब्रह्मा ही नाट्य अथवा नाटक के जन्मदाता हैं। यह देवताओं के मनोरंजन का साधन था और चारों वेदों के अंश से नाट्य अथवा हिंदू नाट्य कला का जन्म हुआ। भरत मुनि ने सर्वप्रथम यह खोजा कि कुछ नृत्य केवल महिलाएं ही कर सकती हैं। महिलाओं के लिए जो नृत्य था उनमें कोमलता थी, उन्हें लास्य कहा गया। और दूसरा पुरुष का प्रतीक था, जिसे तांडव कहा गया। यह पुरुषों के लिए उपयुक्त था। अभिनय दर्पण, जिसके रचयिता नंदिकेश्वर हैं, नृत्य शास्त्र का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भारत के शास्त्रीय नृत्य में कथक, कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, चक्यार कुंतु, कृष्णन आट्टम, मोहिनी आट्टम, ओटनन तुल्लल और यक्षगान हैं। इनमें से भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी एवं कुचिपुड़ी, इन 6 नृत्यों का विशेष प्रचार हुआ है। बाकी सब जितना मैंने बताया, बाकी सभी
शास्त्रीय नृत्य हैं, इंडियन क्लासिकल डांस हैं। अब इस क्रम को आज मैं यहीं समाप्त करता हूं। आगे मैं आपको भरतनाट्यम के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और आपसे आग्रह है, निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।